बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक वीणा का पाठ 7, जिसका शीर्षक है मित्र को पत्र। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। पत्र यानी लेटर। तो बच्चों, पत्र लिखना हो तो ये देखो, इन पर लिखा जाता है। ये अंतर्देशीय पत्र कार्ड कहलाता है और ये पोस्ट कार्ड। अगर आपको पत्र इन पर नहीं लिखना हो और एक कागज़ पर लिखकर एक लिफाफे में डालकर भेजना हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए उसके ऊपर इस तरह की डाक टिकटें लगानी पड़ती हैं। जब से स्मार्टफोन व इंटरनेट आया है, पत्र लिखने का रिवाज बहुत कम हो गया है। पर बच्चों, अगर लिखना हो तो उसको इस तरह के फॉर्मेट में लिखा जाता है। सबसे पहले मित्र को संबोधन और उसका नाम, फिर अभिवादन, फिर उसका हालचाल पूछना है, फिर अपने बारे में जो जानकारी देनी है वो सारी लिखनी है, फिर बड़ों को प्रणाम और अंत में लिखने वाले का संबंध व अपना नाम। तो यहाँ पर रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा है और रूपम ने अपने बारे में ये ढेर सारी जानकारी दी है। तो बच्चों, इसने क्या जानकारी दी, ये जानने के लिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये पाठ, जिसमें रूपम ने अपने मित्र अभिषेक को पत्र लिखा है। तो सबसे पहले उसने लिखा, प्रिय मित्र अभिषेक, नमस्ते। आशा है कि तुम और परिवार में सभी सकुशल होंगे, यानी सब अच्छे होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। तो ये पत्र उस समय लिखा गया है जब दोनों दोस्तों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। फिर रूपम ने बताया कि मैं अपनी छुट्टियां मनाने अपने नाना नानी के घर गुवाहाटी आया हुआ हूँ। तो रूपम कहाँ आया है? गुवाहाटी अपने नाना नानी के घर आया है। जैसे बच्चों, आप भी अपने दादा दादी या नाना नानी के घर जाते हो, वैसे ही गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। रूपम ने बताया कि गुवाहाटी पूर्वोत्तर जो प्रदेश हैं उनका प्रवेश द्वार है। तो ये देखो, यहाँ पर है गुवाहाटी। यह एक बहुत सुंदर और विशाल महानगर है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। तो ये देखो, गुवाहाटी कौन सी नदी पर स्थित है? ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है, तो इसके तट पर स्थित है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें मांजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी है। तो रूपम ने आगे बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी इतनी ज़्यादा विशाल है कि यहाँ पर क्या है, ये देखो बच्चों, यहाँ पर मांजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप है जो कि भारत का सबसे बड़ा नदियों के बीच का द्वीप है। मांजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिय नृत्य देखा। ये सत्रिय नृत्य क्या होता है? ये देखो, ये भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो रूपम ने क्या देखा? एक तो सत्रिय नृत्य देखा, एक उसने जाना कि गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, और क्या जाना कि मांजुली नाम का एक बहुत बड़ा द्वीप भी इस नदी के बीच में है जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे उसने बताया कि गुवाहाटी नगर के समीप नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। ये देखो, ये नीलांचल पर्वत पर कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। ये रहा कामाख्या देवी का मंदिर। यहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। दर्शन करना यानी इसको देखने के लिए आते हैं। हम लोग पिछले गुरुवार को वहाँ दर्शन करने गए थे। कहाँ पर? कामाख्या देवी के मंदिर में। हम उपानंद मंदिर भी गए थे। और ये लोग कहाँ गए? उपानंद मंदिर भी गए। ये रहा उपानंद मंदिर। यहाँ पहुँचने के लिए नाव से जाना पड़ता है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। तो ये देखो बच्चों, उपानंद मंदिर कहाँ स्थित है? इस आइलैंड पर स्थित है जो कि दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है।
तो यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़मीन से पहले इनको नाव से जाना पड़ा और फिर यहाँ नाव जब इस किनारे पे छोड़ा तो वहाँ से थोड़ा इनको इस मंदिर तक जाने के लिए थोड़ा पैदल भी चलना पड़ा, ऐसा रूपम ने बताया। पैदल चलते हुए नानी ने मुझे बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत आवश्यक है। जब ये लोग मंदिर तक जा रहे थे पैदल, उस वक्त रूपम को उसकी नानी ने क्या बताया कि स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है, तन यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बहुत आवश्यक है। तो ये बात किसने बताई? रूपम की नानी ने। मैंने नानी को तुरंत बताया कि मैं तो अपने मित्रों के साथ बहुत सारे खेल खेलता हूँ। हम लोग कितने आनंद से खो खो, पिट्ठू, क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। खेल की बात सोचते ही मुझे तुम्हारी याद आने लगी। किसकी याद आने लगी? रूपम को अपने दोस्त की याद आने लगी, अभिषेक की। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत सारे अनुभव सुनाना चाहता हूँ, जल्द ही लौटूंगा। तो यहाँ के बहुत सारे अनुभव बताना चाहता हूँ और जल्दी ही मैं यहाँ से लौटूंगा। शेष शुभ है, बाकी सब अच्छा है। बड़ों को प्रणाम, तुम्हारा मित्र रूपम। तो इस तरह रूपम ने अपनी सारी बातें किसको बताई? अपने दोस्त अभिषेक को। अभी बच्चों आप बताओ, आपने ये खो खो और पिट्ठू का खेल खेला है? तो ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।